हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कल हमने समास के अंतर्गत समास के भेदों में पहला भेद अव्ययभाव समास को उदाहरण सहित पढ़ा और आज की इस वीडियो का विषय है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद यानी पहला पद, पहले पद की विभक्ति का लोप हो, लोप मतलब विभक्ति का हटना, हट जाती है, गायब हो जाती है, और पूर्व पद गौण हो, गौण का मतलब अमुख्य, अप्रमुख, अप्रधान, और उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, कि उत्तर पद है बाद दूसरा पद है वो प्रधान होगा, और जो पहला पद है वो गौण होगा, प्रधान का अपोजिट गौण यानी अप्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, कारक आपने पढ़े हैं, तो जिस कारक की विभक्ति का लोप होगा उसी के नाम पर इसका भेद माना जाता है। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको यह बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे कारक है कर्ता, कारण, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनमें से सेकेंड से लेकर सेवंथ कारक तक, कर्ण से लेकर अधिकरण कारक तक क्या ये समास बनता है, उसमें उनकी जो विभक्तियां होती है, जैसे कर्ण की विभक्ति है को, तो समास विग्रह में जैसे को आएगा और समस्त पद बनाएंगे तो को हट जाएगा। कर्ण कारक की विभक्ति होती है से या द्वारा, तो उसमें जब समस्त पद बनाएंगे तो से या के द्वारा हट जाएगा। तब यहाँ का है कि तत्पुरुष समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम पर इसका भेद माना जाता है। जैसे को हटा रहे हैं, इसका मतलब को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह है को। कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ण कारक की से या के द्वारा। तो जहां समास विग्रह में मान लो को आया है और वो समस्त पद बना रहे को हट रहा है, तो हम उसमें समास का कौन सा भेद करेंगे तत्पुरुष में, कर्ण तत्पुरुष। जिसमें से या के द्वारा हटा रहे हैं तब वहां कौन सा वो किस तत्पुरुष का भेद है, कर्ण तत्पुरुष का। तो उदाहरण देखिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, द्वितीय कारक से लेके अर्थात कर्म कारक से लेकर सप्तम कारक होता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक तक इसके 6 भेद होंगे। तो पहला भेद है इसका कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष में इसमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप होता है। कार्य केवल में आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति के चिन्ह क्या होता है या परसर क्या होता है को, तो इसकी पहचान ये है कि को विभक्ति का लोप होगा। तो जहां पर कोई विभक्ति लोप हो रहा है तो वहां पर कर्म तत्पुरुष है। जहां पर से या के द्वारा होगा तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष आ जाएगा। तो पहले हम कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रिय, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह क्या होगा, सर्व अर्थात सबको प्रिय। अब को लगा हुआ है और इस को का लोप होगा तो शब्द बन गया समस्त पद। क्या बनेगा, समस्त पद या सामासिक पद एक ही बात है। तो समस्त पद क्या बनेगा, सर्वप्रिय। समास विग्रह सर्व को प्रिय, सर्व अर्थात सब। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, सॉरी स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। गगनचुंबी, गगन को छूने वाला, गगन को छूने वाला ये समास विग्रह है और इसका सामासिक पद क्या बनेगा, गगनचुंबी। समस्त पद है देशगत, समास विग्रह क्या होगा, देश को गया हुआ। जैसे एग्जाम पूछ लिया कि देशगत शब्द दिया है और पूछा है कि इसका समास विग्रह करके समास का नामोल्लेख कीजिए, तो आप लिखोगे देशगत का समास विग्रह क्या करेंगे, देश को गत या देश को गया हुआ, और समास का नाम लिखोगे कर्म तत्पुरुष समास। शरणागत, शरण को आगत, को विभक्ति चिन्ह है, समस्त पद बनाएंगे को हट जाएगा और आ इसमें अनय में मिल गया, अनय में ए है और आगत का आ मिलकर शरणागत शब्द बन गया, दीर्घ स्वर संधि। तो शरणागत, शरण को आगत। नेक्स्ट इसका अगला भेद है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक टेबल में से या के द्वारा, तो वो इसमें लिखा है, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप होता है, अर्थात ये हट जाएगी। समास विग्रह में तो ये से या के द्वारा लगा हुआ मिलेगा आपको, और जब समस्त पद बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे तो से या के द्वारा का लोप हो जाएगा या ये विभक्ति चिन्ह हट जाएंगे। जैसे हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ, हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित एक ही बात है। भावपूर्ण,
भाव से पूर्ण, तो यहां से तो ये से विभक्ति चिन्ह है, जब समस्त पद बनाएंगे तो से हट गया, भावपूर्ण हो गया। ठीक है। अकाल पीड़ित, अकाल का अर्थ होता है दुर्भिक्ष, अकाल जैसे सूखा पड़ना, अकाल से पीड़ित तो से हट गया, अकाल पीड़ित बन गया। तो अकाल पीड़ित समस्त पद है, अकाल से पीड़ित समास विग्रह है। समास कौन सा हुआ? कर्ण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है रेखांकित, रेखा प्लस अंकित शब्द है, रेखा में आ है और अंकित का है, आ और ए मिलकर आ, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये भी। अब रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, जो हम किसी शब्द को अंडरलाइन करते हैं उस अंडरलाइन वर्ड के लिए अपन बोलते हैं रेखांकित शब्द। तो रेखांकित पद या रेखांकित शब्द, तो यहाँ रेखांकित का समास विग्रह करेंगे रेखा द्वारा अंकित, और जब समास पद बनाएंगे तो रेखांकित समास हुआ कर्ण तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, कृत का अर्थ होता है रचित, जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित क्या है? रामचरितमानस, तो हम कहेंगे तुलसीकृत रामचरितमानस। तो तुलसी द्वारा कृत अर्थात रचित, लिखी हुई। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का अर्थ दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त कहलाएगा। तो यहाँ के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, एक साथ मिलाएंगे, के द्वारा हट गया, शब्द बन गया ईश्वर प्रदत्त। तो ईश्वर प्रदत्त क्या हुआ? समस्त पद या सामासिक पद। ईश्वर प्रदत्त समस्त पद है, इसका समास विग्रह क्या होगा? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, समास का नाम क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। अगला इसका भेद है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। कार्य टेबल में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, उस के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है इस समास के अंतर्गत। समस्त पद, जैसे समास विग्रह है गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसका समस्त पद बनाएंगे तो गुरु दक्षिणा, के लिए का लोप हो गया। समस्त पद गुरु दक्षिणा, इसका समास विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, और समास का नाम हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए का लोप हुआ, शब्द बना सत्याग्रह, सत्य और आग्रह। सत्य प्लस आग्रह शब्द है, ये तो सबको आ रहा होगा, ए और आ, ए प्लस आ इक्वल टू आ, सब क्या बन गया? सत्याग्रह। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, ए और आ मिलकर दीर्घ बना आ, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सभा भवन, समास विग्रह होगा सभा के लिए भवन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल और क्षेत्र मतलब मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र का मीनिंग क्या हुआ? खेल का मैदान। तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, खेलने के लिए मैदान, तो के लिए विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह हट गया, शब्द बन गया क्रीड़ा क्षेत्र। समास कौन सा हुआ? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला भेद, तत्पुरुष समास का अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से, जो किस अर्थ में होते हैं? अलग होने के अर्थ में। कारक टेबल में से दो जगह विभक्ति चिन्ह आप पढ़ते हो, एक तो होता है करण में, करण से के द्वारा, और एक अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो करण कारक में होता है, करण कारक में जो से है वो से या के द्वारा अर्थ वाला होता है। जैसे मैं पेन से पत्र लिखता हूं, जैसे हस्त लिखित, हाथ से लिखित, ठीक है। और यहां जो से है, जिसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां जो से है ये से अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है ना। करण कारक में जो से है वो माध्यम होता है, क्रिया को संपादित करने में सहायक होता है वो करण, और यहां जो से लगा हुआ होता है वो अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग होता है। रमेश घोड़े से गिर पड़ा, तो घोड़े से गिर पड़ा, घोड़े से अलग हो रहा है, तो यहां जो से विभक्ति चिन्ह है वो अलग होने के अर्थ में होता है, उस विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयमुक्त, भय से
मुख। जलजात, जल से जात, जात शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न, और जलजात का मीनिंग होता है कमल, जल में उत्पन्न कौन, कमल। देश निकाला, देश से निकाला। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। यहां जितने भी से विभक्ति चिन्ह है ये अलग होने के अर्थ में है, और समास विग्रह में से लगा हुआ है, और जो इसका समस्त पद या सामासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, से हट जाएगा, विभक्ति चिन्ह से हटकर और शब्द बन गया बुद्धिहीन, पथभ्रष्ट, भयमुख, जलजात, देश निकाला, धर्म विमुख इत्यादि। तत्पुरुष समास का अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप किया जाता है। कारक टेबल में आप संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री जो होता है, तो उसमें का, के, की का लोप किया जाता है। समास पद है राजमहल, समास विग्रह क्या करेंगे, राजा का महल। समास विग्रह राजा का महल है, जब समास पद बनाएंगे तो का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, शब्द बन गया राजमहल। नेक्स्ट देशवासी, देश का वासी। गंगा जल, गंगा का जल। गंगा जल समस्त पद सामासिक पद है, और समास विग्रह होगा गंगा का जल। नेक्स्ट सेनापति, सेना का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। समास विग्रह है घोड़ों की दौड़, और समास पद है घुड़दौड़। राजसभा, राजा की सभा। तो ये था संबंध तत्पुरुष, और इसका लास्ट भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप किया जाता है। वनवास, वन में वास। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। तो इसमें एग्जांपल क्या मिलेंगे, या तो में पद में विभक्ति चिन्ह लगा मिलेगा, या पर। कहां, समास विग्रह में। और जब समास पद बनाएंगे तो में या पर का लोप हो जाएगा। तो वन में वास, यहां जब समास पद बनाएंगे तो में हट जाएगा, शब्द बन गया वनवास। जलमग्न, जल में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। पर जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो गया और समास पद बन गया आप बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर विभक्ति चिन्ह है इसका लोप होकर शब्द बन गया घुड़सवार। कला कुशल, कला में कुशल। समास विग्रह है कला में कुशल, और जब समास पद बनाएंगे तो में विभक्ति चिन्ह हट जाएगा, शब्द बन गया कला कुशल, जो कि समास पद या समासिक पद कहलाता है। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद पढ़े हैं इस वीडियो में। जो कारक टेबल में आपने 8 कारक पढ़े हैं, उनमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का इसमें भेद नहीं होता है। दूसरे कारक से लेकर अर्थात कर्ण कारक से लेकर 7वें कारक अधिकरण कारक तक इसके 6 भेद बनते हैं। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में हमने जाना कि उसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान में के की विभक्ति चिन्ह का लोप। फिर अपादान में से जो अलग होने के अर्थ में है विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में का, के की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और अधिकरण तत्पुरुष में या पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।